अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शेख अली रज़ा और आप देख रहे हैं बोल पटवार। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बशीर अहमद तारड़ साहब। और जैसा कि हमने पहले कवरेज की है इलेक्शन 2024 की, और क्योंकि अब इलेक्शन गुजर चुका है और उस हवाले से अभी आगे जो जो भी हुकूमत बनेगी जिस भी जमात की, फिर उसके जो नुमाइंदे आगे वो अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। और अब जो हमने अगला फेज़ जो शुरू किया है वो ये है कि जितने भी हमारे इलाके हैं पठवार के, या हमारा जो ज़िला है ज़िला जेहलम, उसके जितने इलाके हैं उसको हम कवर करें, उनके मसाइल को उजागर करें, ताकि जो नुमाइंदे अपनी जिम्मेदारियां संभालें तो वो जो पहले फंड आए उनके पास तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो अपने उन इलाकों की तरफ जो है मुतवज्जो हों और काम करवाएं। तो इस हवाले से जो आज हम सबसे अहम इशू लेके आए हैं वो है तो जीटी रोड का। लेकिन जो रोड है वो बहुत ज़रूरी है उस इलाके के लिए, उसकी जो तमीर है वो खंडरात में तब्दील हो चुकी है। और वो जो रोड है नाजरीन वो है कोट दमियाक को जो रोड जाती है सोहावा से, जिसे सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी रोड भी कहा जाता है। तो उस रोड के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो बशीर साहब से पूछेंगे, सर आप क्योंकि सफ़र भी करते रहते हैं उस रोड पे, काफ़ी हम गाँव में आगे जाते रहते हैं, तो आपने देखा है कि वो किस तरह खंडरात में तब्दील हो चुकी है। और जो गुज़श्ता हुकूमत भी रह गई है, ठीक है, उसने भी उस रोड की तरफ जो है तो जो नहीं दी। और ख़ास तौर पे जो हमारे साबका एमपीए थे और जिसका बदला अलियाने इलाका ने वोट दे कर लिया है, और इस वक्त इस दफ़ा उन्होंने वोट जो है वो उस एमपीए साहब को नहीं दी। तो आप इस वाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब, ये जो शहाबुद्दीन गौरी रोड है, ये टंडोई के मुकाम से टूट फूट का शिकार है। बाकी भी सारी है। तकरीबन ये 2008 में जो है ये रोड बनाई गई थी, 2008 या 9 में। उस वक्त राजा मोहम्मद अफजल खान के दोनों बेटे जो है वो एमएनए थे। तो उस वक्त भी हमने इसकी, क्योंकि ये यूं ही बन रही थी, पाकिस्तान का असल मसला जो है वो करप्शन है, जो ख़त्म नहीं हो सकती। जो ख़त्म नहीं हो सकता, ना ही हो रहा है, ना ही उसकी तरफ कोई तवज्जो दी जा रही है। और दूसरा जो है कमीशन माफिया है। जो फंड रिलीज होता है या मंजूर होता है उससे तकरीबन 50% से ज़्यादा तो कमीशन की मद में चला जाता है। ठीक है। तो फिर ठेकेदार ने भी कमाना होता है, तो वो नाकस मटेरियल इसकी हमने काफ़ी जो है वो उस वक्त में जब इसका इफ्तिताह हो रहा था तो उस वक्त भी हमने इसकी खबरें जो है वो चलाई थी। लेकिन बहरहाल ये जो है वो होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो है ना, सबसे ज़्यादा इस मुकाम पर ये इस वजह से बना कि माड़ी पेट्रोलियम थी। जो माड़ी पेट्रोलियम जो थी, उन्होंने यहाँ से अपनी जो है वो मशीनरी गुजार रहे थे। वो काफ़ी हैवी मशीनरी होती थी, जिसकी वजह से ये सारी की सारी जो है वो रोड जो है उसकी वजह से टूट फूट का शिकार थी। तो जब माड़ी पेट्रोलियम वालों से बात की जाती थी तो वो कहते थे कि हम इसका जो है जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में हम ये जो है ओजीडीसी तो का जो है या उनका जो माड़ी पेट्रोलियम का है, जो जहाँ से वो तेल निकलता है, तो उसका कुछ हिस्सा वो देते हैं यूनियन कौंसिल को, फिर डिस्ट्रिक्ट को भी देते हैं। डिस्ट्रिक्ट को भी। तो डिस्ट्रिक्ट में भी इसका काफ़ी पैसा, भाई हम तो जो रोड इस्तेमाल करते हैं उसके जो है वो किराया या उसका फंड जो होती है, आप कह लें कि उसका जो हिस्सा मेंटेनेंस की मद में, तो वो सारे का सारा हम तो देते रहे हैं। लेकिन वो बाकी किस्मती से फिर उनका तो ये काम जो है वो ख़त्म हो गया, तो वो चले गए। तो रोड जो है वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। दूसरा एक और भी शेख साहब, सिर्फ ये यहाँ तक नहीं है मसला, हमारी पूरी कौम की काउंसलिंग होने वाली है। कोई शक नहीं, ये भी है। जहाँ पर ये ज़्यादा टूट फूट का शिकार है तो वहाँ पर एक साहब की जिनकी कोठी है वो करोड़ों रुपए की है, लेकिन उनके सामने हम ये नहीं करते हैं कि इतना महंगा घर बनाते हैं तो अपनी गली या अपने सामने जो लाख 1.5 लाख लगा के जो है उसको सहूलत के लिए, लिहाजा हम बस सिर्फ अपना काम जो है वो चलाने के लिए होता है। तो जैसा आपने कहा कि इलेक्शन ख़त्म हो गए हैं, नई गवर्नमेंट जो है वो अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेगी, तो सबको ये भी पता होना चाहिए कि यूं यूं वो अगर वो काम करेंगे तो दोबारा जो है वो पब्लिक में जाने के जो है वो काबिल होंगे। अगर वो काम नहीं करेंगे, वह कहीं कहीं जो है वो टरखाने वाला काम करेंगे तो आवाम उनको भी फिर टरखाती रहेगी। तो यही है कि अब उम्मीद की जा सकती है कि नई गवर्नमेंट जो भी बने वो इस चीज़ को जो है वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करे, जो मेंबर बने हैं, और करके तो वो लोगों की। और यहाँ पर इस साइड पर क्योंकि हमारी जो है पूरी जो है यूनियन कौंसिल है पहल बने खान है, बिल्कुल, और दूसरी यहाँ पर एक जो है सियासी मुकाम है शहाबुद्दीन गौरी का मकबरा है, जहाँ पर दूर दराज से लोग जो है आते हैं, सर जलाल है। ठीक,
تو یہ ساری کی ساری تو ان کو چاہیے کہ اس چیز کو کی طرف توجہ دیں. اور تیسری ایک اور چیز بھی ہے، یہ میونسپل کمیٹی میں بھی اب آ گئی ہے ٹنڈوئی. ٹھیک ہے. تو میونسپل کمیٹی کے جو افسران ہیں ان سے بھی ہم اپیل کریں گے، سی او صاحب ہیں یا ان کے پاس اگر ان کے پاس کوئی فنڈ آتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ایریا ہے اور یہ اتنا بڑا کام بھی نہیں ہے. اب ہاں پر ان کے پاس بھی اپنی مشینری بھی ہے تو ان کو چاہیے کہ اس میں سے جو ہے وہ لے کے تو اس کو فلنگ کر کے تو اس کو جو ہے وہ کر دیں. تو اس کا بھی اتنا بھی اگر کرنے کی نیت ہو تو پھر کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہو جاتا ہے. جی ناظرین، آپ کو ہم نے اس روڈ کے حوالے سے آگاہ کیا معلومات سے کہ یہ کب بنی اور یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار کس وجہ سے ہوئی، اور لیکن ذمہ داری آگے کس کی ہے. تو ناظرین، امید ہے کہ آپ اس پروگرام کو شیئر کریں گے. ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے اس کو زیادہ سے زیادہ آپ سبسکرائب کریں اور ان باکس میں آپ نے علاقے جو بھی گلی کے مسائل ہیں یا کوئی اور ہے، آپ اپنا جو ہے کوئی مسئلہ احکام بالا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی آواز بنیں گے. آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں اور ہم آپ کی آواز جو ہے احکام تک پہنچائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہم آپ کی آواز حکام تک پہنچاتے رہیں گے. اور دوسرا ناظرین، اب بہت زیادہ چیلنجنگ جو ہے وہ منتخب نمائندوں کے لیے کہ اگر جو بھی نمائندے ضلع جہلم سے ابھی منتخب ہوئے ہیں اور خاص طور پہ N60 اور PP 24 سے ان پہ خاص طور پہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جتنے بھی اپنے حلقے کے کام ہیں انہوں نے فرسٹ پریورٹی پہ کروانے ہیں. اور اگر وہ کام ہوں گے تو آئندہ جو عام انتخابات ہوں گے تو عوام انہیں جو ہے وہ ووٹ دے سکے گی. اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ انتخابات پھر ایک دفعہ بہت جلد نہ ہیں تو جیسے حالات بنے ہوئے ہیں تو لہٰذا جو ہے نمائندگان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی غور و فکر کریں. یہ نہ ہو وہ جو ہے منتخب ہونے کے بعد اپنے حلقوں کو دیکھے نہ. تو انشاءاللہ ہم اسی طرح مختلف پروگرام لے کے آتے رہیں گے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان شیخ علی رضا کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.